Hey, y'all, come look at this. हेलो चाचा हाँ चाचा हाँ भैया। चाचा अरे यार कुछ बोल रहे, गाड़ी चलाओ सही, रास्ता में भीड़ जाए, बताओ क्या चाचा बस तेरी बहन। साहब, जम्मू एंड कश्मीर राइसी में जहां बुज़दिलों ने, जलीलों ने, कमीनों ने, बेशर्मों ने निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई। पहले ड्राइवर को गोली मारी, 33 लोग घायल हुए और लगभग 10 लोग हलाक हो गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक बात बताऊं, यही घटना अगर चुनाव के बीच आज से 15-20 दिन, 1 महीना पहले हुई होती तो कुछ हरामजादे कहते कि ये घटना भी नरेंद्र मोदी ने करवाई। तो जो लोग बोलते हैं कि चुनाव जीतने के लिए मोदी दंगे कराता है, आतंकी हमले कराता है, वो एक बात सुन लें कि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के लिए इस देश में हिंसा करा दी, कुछ लोगों का इस देश में जीना हराम हो जाएगा। गांठ बांध। सबसे पहले जो मोदी अगर वादा करेगा मैं तो उससे सवाल ना करूं। क्यों नहीं करूं सवाल? मैं सवाल करूंगा जिसको मिर्ची लगती है क्या भाई। अगर मोदी जी अगर कह रहे हैं नौकरी दूंगा, अगर नौकरी नहीं देगा तो भाई ये तो मोदी की परिभाषा क्या है? प्राइवेट या सरकारी? सरकारी। आपने वादा। अच्छा ठीक है, आपकी क्यों नहीं करो? आप कितने साल के हो? 29 साल को बताओ। 30 साल के हो, ठीक है। 9 साल 10 साल लग गए मोदी को आए। 18 साल के बाद सरकारी नौकरी मिलती है, आपको क्यों नहीं मिली 14 से पहले? इस मोदी को शपथ मत लेने दीजिए। इस मोदी को जनता नकार दिए। हम जीते हैं, हम शपथ लेंगे, हम लेंगे जी, हम शपथ लेंगे। हम जीते हैं, हम शपथ लेंगे, हम जीते हैं, हम शपथ लेंगे। भाई गजबे सूर्या हुए हैं, क्या हो गया है इनको? अरे इनको चुनाव का रिजल्ट जब आए ना, उसी दिन कोनो समझा दिया है कि 99,240 से ज्यादा होता है। उसी दिन से सूर्याए हैं, एकदम नदिया गए। अरे महाराज गजबे हाल है। बनने पे उनको बधाई। अब ये इशू बनाने लग गया कि प्रधानमंत्री बनने में बधाई नहीं हो रही है। वो घर में कोई खुशी आती है तो वो ताली बजाने आते हैं ना, आ जाए तो ठीक, ना आए तो ठीक, बहरहाल खुशी हमने ले ली इनकी। मतलब आजमा कर देख लीजिए, नचा कर देख लीजिए, लड़ा कर देख लीजिए, गवा कर देख लीजिए। मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, पड़ोसियों की बात। आप इसको गलत वापस पड़ोसी कहा है भाई, पड़ोसी वापस लीजिए। अब देखिए, मैंने कभी नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नियत, इसीलिए जनता ने इनको नकारा है। क्या बात कर रहे हैं? इनकी आदत है पर्सनल अटैक करना। आप जनता की बात कीजिए ना। पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ भाई। आपको क्या हो गया? आप नाराज क्यों हो गए? आप देश की जनता के साथ अन्याय करते हो, उनका अपमान करते हो। अच्छा उनके जनादेश का अपमान करते हो। भी नहीं आई इनकी जितना समय आपको। रील बनाने के बहाने ऐसे मारो साले को। इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? निशा बोलना क्या, मोदी है, मोदी रहेगा। अच्छा मोदी होगा, आप बताइए। मेरे हिसाब से मेरी एक्स, मेरी पूर्व प्रेमिका। अरे भाई साहब, देश चलाने की बात है, मजाक कर रहे हो आप? मजाक की क्या बात है इसमें? जो बंदी 10 बंदे चला सकती है वो देश नहीं चला सकती क्या? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। जी नमस्कार, मैं ब्रजेश पंडित, और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि वो जो हम सबके अकाउंट में खटाखट वाले रुपए आने थे 8,500, वो कहाँ रह गए? खत्म। मजा आया। महालक्ष्मी योजना, ये बड़ी योजना है हमारी, और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को हम सालाना देंगे। बस मास्टर, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। I think we'll defeat the BJP in the next election. आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं Narendra Modi is not going to be Prime Minister. Okay. Guaranteed. नरेंद्र मोदी not going to be Prime Minister. All right. Guaranteed. One of the reasons. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, खत्म कहानी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, घर में अपने टीवी फोड़ते हैं, क्या उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? उनके घर के आगे बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ये बुलडोजर ऐसे मानसिकता वाले लोगों के घर चलना चाहिए। और इसका ऐसे मानसिकता खोज खोज के कहां से कौन से उससे दिखता है? ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखता है क्या? अंजना जी, हमारे एक भाई साहब ने, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उन्होंने पूछा कि कुछ लोग टीवी फोड़ देते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्या उनका घर बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए? आपने सही कहा कि कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, क्योंकि वो जनता है, साधारण भाषा में उन्होंने बोला है। मगर अंजना जी, हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ऐसे लोग हैं इस देश में जो क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के लिए चेयरअप कर, और देखिए 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 बैठी ही हैं वैसे लोग, हमारे साथ ही बैठे हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यही देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ, नाराजगी इनको हो रही है। भैया प्लीज ले लो यार वापस। यार भैया ले लो लड्डू वापस, खुशी नहीं है, क्या करेंगे बताओ इन लड्डुओं का, जीते ही नहीं। 50% ऑफ पे ले लो यार, आधे रेट में ले लो, हम क्या करें लड्डू का, कोई खाने वाला नहीं हमारे में। तो देखो ले, नहीं लोगे, ये तो ले ही नहीं रहे, तेरे चक्कर में हो गया सारा। जीत जाएंगे, इतनी सीट आ जाएंगे, क्या करें लड्डू का? अगली बार जब रिजल्ट आएगा भाई तभी लेंगे, उससे पहले लेंगे ही नहीं डब्बे। ओवर कॉन्फिडेंस है भाई। तू निकल जा पहले, जा ना भाई, तू ही निकल, तेरे चक्कर में हुआ है सारा। दूसरी पार्टी वाले को फोन कर ले, वो ले लेंगे आधे रेट में, वो जीत गए। भारत की आधी जनता तो इसलिए दुखी है कि वो 400 नहीं कर पाए, और आधी तो इसलिए दुखी है कि अब उनके खाते में खटाखट पैसे नहीं आएंगे। मेरे बायो में ना लिखा हुआ है महादेव, तो मेरे पास एक आया कि तुमने बायो में महादेव लिख रखा है और तुम कृष्ण भक्त कैसे? इवन ऐसे हेट कमेंट्स भी आए हैं। एक कमेंट है, मुझे नहीं पता था तू, और आगे गाली लिखी थी कि तू स्कॉन वाली है, कृष्ण जी को मानते हो तुम लोग सिर्फ। ये सबकी उत्पत्ति कहीं एक से ही होती है, ठीक है? भगवान तो एक ही है, हर ईश्वर हर भगवान तुम्हें एक ही मार्ग पे ले जा रहा है, भक्ति, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि स्कॉन वाली है जो कृष्ण भक्त है वो सिर्फ कृष्ण को मानते हैं, ठीक है? भक्त कभी भी भगवान से डिवाइडेड नहीं होते हैं, ना भगवान भक्त से डिवाइडेड होता है। अगर भक्ति कर रहे हैं तो वो शिव जी की आज्ञा से कर रहे हैं। तो मैंने कुछ लिखा था, तुम ढूंढ रहे माधव को, महादेव के बिना कैसे पाओगे? हर हर और नारायण में भेदभाव कैसे लाओगे? सब कुछ उनका ही खेल है। गोकुल में गोविंदा तो अयोध्या में श्री राम है, शास्त्रों में शिव पुराण तो पुस्तकों में गीता, कहीं माता पार्वती तो कहीं माता सीता, कहीं महादेव सा भोला तो कहीं रुद्र सा अकेला, कभी द्रौपदी की लाज उसने बचाई तो कभी सबरी की बेर उसने खाई, कभी गंगा की पहली आरती तो कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सारथी। शिव शून्य में भी विराजमान है, नारायण पूरे इस ब्रह्मांड में फूकते जान है। ये आकाश ये अंबर सब कुछ महादेव के अधीन है, क्या यूं कहूं सब नारायण में ही लीन है।